स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्ज़ाम में। मैं हूं श्वेता। आज मैं आपको राज्यवार कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्यों को याद करवाऊंगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देवभूमि उत्तराखंड से शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण अभयारण्य है जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान, जिसे सबसे पहले हेलिव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे देश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। उत्तराखंड में दूसरा महत्वपूर्ण अभयारण्य है गोविंद पशु विहार। थर्ड नंबर पे है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है राजाजी उद्यान। पांचवा फूलों की घाटी। अगला है मालन पशु विहार। नेक्स्ट है गंगोत्री नेशनल पार्क। ये सारे ही उद्यान महत्वपूर्ण उद्यान हैं जो कि विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी ये देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज हम इस राष्ट्रीय उद्यान को एक कहानी के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। आपकी कहानी है राजा जी गोविंद नंदा देवी के साथ फूलों की घाटी में मालन पशु विहार करने निकले और वहाँ उन दोनों ने गंगोत्री में डुबकी लगाई। बस हमारी आवाज़ सुनिए, ये कहानी आपको याद हो जाएगी और साथ साथ में आपको आपके अभयारण्य भी याद हो जाएंगे। राजा जी से राजा जी उद्यान, गोविंद से गोविंद पशु विहार, नंदा देवी से नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी हो ही गया, मालन पशु विहार आपका एक अभयारण्य हो गया और अगला है गंगोत्री नेशनल पार्क। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को उत्तराखंड के सभी अभयारण्य बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे और अगली बार आप जब भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको ये प्रश्न देखते ही याद आ जाएंगे। आगे हम चलते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, जहाँ है नवाबों का शहर लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भी कई महत्वपूर्ण अभयारण्य हैं। पहला है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि चंदौली जिले में स्थित है। दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। चौथा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। पांचवा है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ये सारे ही बहुत महत्वपूर्ण अभयारण्य हैं। इसकी भी मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है जो कि मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम पे इसे यूज़ की थी। उम्मीद है आपको भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगी और काफ़ी पसंद आएगी। तो इसकी ट्रिक है, नवाब ने रानी चंद्रप्रभा को शांति स्वरूप दूध व पीली साड़ी चंबल की घाटी में भेंट की। नवाब से हो गया नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, चंद्रप्रभा से हो गया चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, दूध से हो गया दूधवा नेशनल पार्क, पीली से हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंबल से हो गया राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। आगे आते हैं थर्ड नंबर पर, बिहार राज्य में। बिहार के 3 महत्वपूर्ण अभयारण्य बेहद ही महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से एग्ज़ाम में आते रहते हैं। पहला है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है राजगीर वन्य जीव अभयारण्य। और इसकी ट्रिक रही, राजगीर में कैमूर पहाड़ी में वाल्मीकि जी तप कर रहे थे। राजगीर से हो गया राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर से हो गया कैमूर वन्य जीव अभयारण्य और वाल्मीकि से हो गया वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो रही ना आसानी से ट्रिक, और आपको ट्रिक का ट्रिक और याद भी हो गया। ज़्यादा दिमाग पड़ा नहीं और याद भी नहीं करना पड़ा, रटना भी नहीं पड़ा आपको। आगे हम चलते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य वैसे भी वनावरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य है। तो मध्य प्रदेश के अभयारण्यों को याद करने से पहले हम उनमें जानते हैं कि वह कौन कौन से महत्वपूर्ण अभयारण्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है संजय राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है पंचमढ़ी अभयारण्य, चौथा है सतपुड़ा अभयारण्य, पांचवा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, छठवां है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सातवां है कान्हा अभयारण्य और आठवां है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए अब हम इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। इसकी ट्रिक है, सतपुड़ा वन विहार में कान्हा की पंचमढ़ी की कुटिया थी जहाँ संजय और बांधव पेंच लड़ा रहे थे।
एक बार फिर से बोलती हूँ, सतपुड़ा वन विहार में कान्हा की पंचमढ़ी की कुटिया थी, जहाँ संजय और बांधव पेंच लड़ा रहे थे। तो सतपुड़ा से सतपुड़ा अभयारण्य, वन विहार से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा से कान्हा अभयारण्य, पंचमढ़ी से पंचमढ़ी अभयारण्य, संजय से संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधव से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पेंच से पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो रही ना आसानी से ट्रिक याद करने की। एक बचा जो कि है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगले नंबर पे हम चलते हैं झारखंड। झारखंड में 3 राष्ट्रीय उद्यान बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा है डालमा वन्य जीव अभयारण्य और तीसरा है पलामू वन्य जीव अभयारण्य। तो हमारे 5 राज्य पूरे हुए। आगे चलते हैं हम असम में। असम एक महत्वपूर्ण राज्य है और यह एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। असम की चाय के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस है। उसी तरह असम के अभयारण्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो असम के अभयारण्य के बारे में जानते हैं। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये पांचों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ में 2 नाम और याद रखिए जो अभी हाल ही में असम राज्य के अभयारण्यों में जुड़े हैं। पहला देहांग पटकई वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा रायमोना आरक्षित वन्य जीव अभयारण्य। इन दोनों को ही राष्ट्रीय अभयारण्य की संज्ञा दी गई है। तो सबसे पहले ये दोनों तो आपको याद ही रहेंगे, देहांग पटकई वन्यजीव अभयारण्य और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो आगे जो ऊपर वाले हैं उनको याद करने के लिए आपको 1 कप चाय पीनी पड़ेगी या फिर हमें 1 कप चाय पिलानी पड़ेगी। अरे रुकिए रुकिए, चलिए याद करते हैं। असम की चाय तो फेमस ही है, असम की चाय का नाम तो है ही। तो चाय का नाम है तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। और चाय का रंग अलग अलग होता है तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान, और रंग तो काजीरंगा में भी है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हुआ ना, 3 तो आसानी से याद हो गए। और चाय तो सभी भले मानस पीते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो मानस नहीं पीते हैं या मनुष्य नहीं पीते हैं वो अच्छे नहीं, वो सभी अच्छे हैं। तो मानस से मानस राष्ट्रीय उद्यान और एक रहा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो याद हो गया ना। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं कर्नाटक पे। तो कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्यों को नाम से पहले देख लेते हैं। पहला है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है सोमेश्वर अभयारण्य, पांचवा है तुंगभद्रा अभयारण्य, छठा है बनेर घाट राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे ही अभयारण्य या उद्यान जो मैंने बता रही हूँ ये ऐसे हैं जो विगत की परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, आने की चांसेस हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक या एक कहानी समझ लीजिए, जिसको सिर्फ 2 बार देखना है और आपको याद हो जाएगा चलते चलते। तो इसके लिए हम बताते हैं। अंशनगर के सोमेश्वर घाट पर कुछ बंदे नाटक कर रहे थे और बोला, हे भद्रे चलो इंद्रलोक को चलते हैं। फिर से बताते हैं। अंशनगर के सोमेश्वर घाट पर कुछ बंदे नाटक कर रहे थे और बोला, हे भद्रे चलो इंद्रलोक चलते हैं। मज़ा आया? चलिए बताते हैं। अंश से अंशी राष्ट्रीय उद्यान, नगर से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर से सोमेश्वर अभयारण्य, घाट से बनेर घाट राष्ट्रीय उद्यान और भद्रे से तुंगभद्रा अभयारण्य। तो याद हो गया ना। चलिए अब अगले नंबर पे आते हैं। गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्य हैं। पहला गिर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है नल सरोवर अभयारण्य, तीसरा है लिटिल रन अभयारण्य, चौथा है वासंदा राष्ट्रीय पार्क। तो चलिए इसको ऐसे भी याद करते हैं। नल से पानी गिरता है
और उसकी लिटिल लिटिल बूंदों की आवाज़ बांसुरी की धुन सी लगती है। नल से नल सरोवर अभयारण्य, गिरता है से गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए भी प्रमुख है। लिटिल से लिटिल रन अभयारण्य और बांसुरी से वासंदा राष्ट्रीय पार्क। हो गया गुजरात। अब आगे चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 महत्वपूर्ण अभयारण्य हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इसको याद करिए। इंद्र के गुरु कांगेर घाटी में गए। इंद्र के गुरु कांगेर घाटी में गए। इंद्र से इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु से गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर से कांगेर घाटी नेशनल पार्क। हो गया। आगे चलते हैं सिक्किम। सिक्किम में एक महत्वपूर्ण अभयारण्य है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यही महत्वपूर्ण होता है और यही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं मणिपुर। मणिपुर में कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। आगे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में 2 महत्वपूर्ण अभयारण्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है नोकरेक नेशनल पार्क, दूसरा है बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट। नोकरेक नेशनल पार्क जो है अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे के अभयारण्य कल पढ़ेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी यह ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।